हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, माय नेम इज़ आशीष गिरी और इस वीडियो के अंदर मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने वाला हूं। पिछली वीडियो के अंदर एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर बीएससी के बाद हम क्या करें, बीएड या फिर एमएससी। क्वेश्चन से ये पता चलता है कि स्टूडेंट एमएससी और बीएड दोनों करना चाहता है, बट वो कन्फ्यूज़ है कि वो पहले बीएड करे या फिर एमएससी। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हैं तो आप ये डिसाइड करने में आपको ये मदद मिलेगी कि आप सबसे पहले बीएड करें या फिर एमएससी करें। अभी दोस्तों, यदि आपको ये लिमिटेड नॉलेज है कि बीएससी के बाद सिर्फ आप टीचिंग लाइन में ही जा सकते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। बीएससी के बाद और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिन्हें कंप्लीट करने के बाद आप एक अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं, या फिर बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके ऊपर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है 28 मिनट्स का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में सिर्फ टाइटल के अकॉर्डिंग मैं यही डिसाइड करूँगा, यही आपको बताऊँगा कि बीएससी के बाद आपको क्या करना चाहिए, बीएड या फिर एमएससी। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि बीएससी के बाद अगर आप बीएड करते हैं तो इसके लिए आपको पास मतलब क्या क्या प्रॉफिट आपको होगा। तो देखिए, जैसे ही आप बीएससी के बाद बीएड करते हैं, बीएड आपका 2 साल का हो जाएगा। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन जो कि बीएससी कंप्लीट हो चुका है और दूसरी तरफ बीएड कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब आप एलिजिबल हो चुके हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, यानी टीजीटी का एग्जाम आप दे सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने बीएससी के बाद बीएड कंप्लीट किया 2 साल का और 2 साल बाद अगर आपकी एक वैकेंसी निकल जाती है टीजीटी की, तो इससे क्या होगा कि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। राइट, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो होता है वो 9 से लेकर 10th क्लास के स्टूडेंट को आसानी से पढ़ा सकता है। इसके बाद अगर आप सपोज बीएससी के बाद एमएससी करते हैं, जो कि 2 साल का कोर्स होता है, तो अगर आप एमएससी करते हैं तो फिर उसके बाद आपको बीएड करना होगा, तब आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि अगर आप बीएससी के बाद बीएड करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ठीक है, आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भी बन सकते हैं। अगर आप सपोज पहले आप बीएससी करते हैं, फिर आप बीएड करते हैं और फिर सपोज वैकेंसी नहीं निकली टीजीटी की, तब आप एमएससी कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि एमएससी करने के बाद तुरंत आप पीजीटी एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। राइट, तो अब आई थिंक आपको ये डिसाइड करने में मदद मिल रही होगी, ये चूज़ करने में हेल्प मिल रही होगी कि आपको बीएससी के बाद क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, 9th क्लास से 10th क्लास को स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, तो बेसिकली आपको डायरेक्टली बीएससी के बाद बीएड ही करना चाहिए। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली पीजीटी को टारगेट कर रहे हैं, आपको टीजीटी से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, तब आपको एमएससी करना चाहिए। आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कंप्लीट करें, उसके बाद आप बीएड करें, फिर आप एलिजिबल हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, जो कि 11 से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाता है। ठीक, तो आई थिंक आपको ये डिसाइड करने में मदद मिल गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, हालांकि दोस्तों इसके बाद कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीएससी के बाद पहले एमएससी करते हैं और एमएससी के साथ ही वो नेट की तैयारी करते हैं, सीएसआईआर नेट की तैयारी करते हैं, जिसमें वो फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस या फिर अर्थ साइंस, मैथमेटिकल साइंस या फिर फिजिकल साइंस या फिर लाइफ साइंस। ठीक है, जैसे अगर आप एमएससी जियोलॉजी के साथ कंप्लीट करते हैं तो आप लाइफ साइंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप एमएससी बॉटनी के साथ करते हैं तो भी आप लाइफ साइंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। लाइफ साइंस की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, अलग अलग स्ट्रीम से। इसके बाद अगर आप एमएससी केमिस्ट्री से कंप्लीट करते हैं तो आपका जो सिलेबस होगा नेट के अंदर वो केमिकल साइंस होगा। राइट, अगर आप फिजिक्स से कंप्लीट करते हैं अपनी एमएससी मास्टर डिग्री, तो आपका जो नेट के अंदर सिलेबस होगा वो फिजिकल साइंस होगा। तो इस तरह से दोस्तों सीएसआईआर नेट की यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 सिलेबस हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो जेआरएफ को टारगेट करते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि क्योंकि आपको पता है ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, तो नेशनल लेवल के एग्जाम में अगर आप टॉप 15 या टॉप 10 में आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जिसे हम बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। स्कॉलरशिप आपको तब मिलती है जब आप पीएचडी करते हैं। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एमएससी कंप्लीट हुई, आपने सीएसआईआर नेट क्वालिफाई कर लिया और आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, यानी कि आप टॉप 15 या टॉप 10 में आ गए हैं, तब आप अगर आप पीएचडी करते हैं किसी अच्छे कॉलेज से, तो वहाँ पर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी स्कॉलरशिप दी जाती है। लगभग 30 से 32 हज़ार रुपये या 35 हज़ार रुपये आपको स्कॉलरशिप दी जाती है पीएचडी करने के साथ साथ। उसी को कहा जाता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। राइट, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि देखिए, अगर आप टारगेट कर रहे हैं रिसर्च फील्ड में जाने के लिए या प्रोफेसर बनने के लिए, तब तो आपको बीएड से बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए। तब आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपने यहाँ पर स्टूडेंट को अगर पहले से ही पता है इन सभी के बारे में, लेकिन और वो कंफ्यूज है कि मैं सबसे पहले बीएड करूँ या फिर एमएससी करूँ, दैट मीन्स कि वो टारगेट कर रहा है या तो टीजीटी को या पीजीटी को। क्योंकि अगर कन्फ्यूज़न का मतलब यही है कि वो टीजीटी और पीजीटी में कंफ्यूज है। राइट, क्योंकि ऐसा होता है बेसिकली अगर आप टीजीटी को ही टारगेट करते हैं तो आपको सिंपली पता है कि बीएससी के बाद बीएड करो और तुरंत टीजीटी का एग्जाम दो।
लेकिन कंफ्यूज इसलिए है वो क्योंकि वो चाहता है कि पीजीटी को भी मैं टारगेट करूं। ठीक है, तो अगर आप पीजीटी को टारगेट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले सिंपली कहना चाहूँगा, अगर आप दोनों को टारगेट कर रहे हैं तो आप बीएससी के बाद बीएड करें, बीएड के बाद आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। अगर वैकेंसीज निकलती हैं, फॉर्चुनेटली अगर वैकेंसीज निकल जाती हैं, तब आप इस एग्ज़ाम को दे करके अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप टीचर बन जाएंगे 9 से लेकर 10th क्लास को स्टूडेंट के लिए। और अगर सपोज वैकेंसीज नहीं निकलती हैं तब आप एमएससी कर लीजिए। उसके बाद एमएससी कंप्लीट करने के बाद चूंकि आपका बीएड ऑलरेडी कंप्लीट है तो आप पीजीटी एग्ज़ाम के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, आप पीजीटी एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि बीएससी के बाद अगर आप बीएड पहले करते हैं तो क्या फ़ायदा है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरी तरह से उनका जो टारगेट है वो फिक्स रहता है। मतलब अगर वो टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए हैं तो वो सिर्फ टीजीटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसी को टारगेट करेंगे। पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो वो पीजीटी एग्ज़ाम को ही टारगेट करेंगे। अगर वो नेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो उनका टारगेट सिर्फ नेट एग्ज़ाम ही होगा। राइट, वो इनमें कंफ्यूज नहीं कि मैं टीजीटी करूं या पीजीटी करूं या नेट करूं। उन्हें डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट को आपने सुना होगा बीएससी ऑनर्स है, जूलॉजी ऑनर्स होगा, बॉटनी ऑनर्स होगा, केमिस्ट्री ऑनर्स होगा, वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर फील्ड को टारगेट करते हैं और उसमें अच्छी से मेहनत करते हैं। लगभग 3 साल ग्रेजुएशन के और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन की किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप मेहनत करते हैं तो आप वाकई मास्टर बन जाते हैं उस सिलेबस के। राइट, उस सब्जेक्ट के मास्टर बन जाते हैं और फिर उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सीएसआई या नेट के लिए और जैसे ही आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप प्रोफेसर बन जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं बेसिकली तो गवर्नमेंट ने इसके लिए पीआरटी, प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, एक लेवल बनाया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसके बाद प्रोफेसर, और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस तरह के एग्जाम्स क्वालिफाई करने होंगे, ये तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो आई होप आपको इस वीडियो से ये चीज़ मदद मिल गई होगी कि आपको क्या करना चाहिए, टीजीटी या पीजीटी। अगर आप दोनों में कंफ्यूज हैं तो मैंने आपको सिंपली एक रास्ता बताया, आप बीएससी के बाद बीएड कीजिए, टीजीटी के लिए भी वहाँ पर आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर वैकेंसीज नहीं निकलती हैं तो आप एमएससी कर लीजिए, पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल पूरी तरह से फोकस हैं, आपको पता है कि भाई मुझे पीजीटी को टारगेट करना है, तो सबसे पहले आप बीएससी के बाद एमएससी कीजिए, फिर उसके बाद बीएड और फिर पीजीटी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपका एक क्वेश्चन जो है, आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। आप आसानी से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।